جو कर सकता था और IMF के मुआहदे को देखते हुए जो कर सकता था, वफाक ने मैक्सिमम 50 अरब रुपया अपने तरक्याती बजट से निकाला और इन तीन माह के लिए पूरे पाकिस्तान में रिलीफ दिया। सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया, मियां नवाज शरीफ ने उसे अनाउंस किया, मरीम नवाज शरीफ साहिबा बड़ा अच्छा काम करी पंजाब के अंदर, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को भी रिलीफ दिया जाए। उन्होंने 2 माह के लिए 45 अरब रुपए की रकम सब्सिडी में दी और ये रिलीफ दे दिया। तो ये रिलीफ देना जो है ये सूबे का एक अपना मामला था और सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है वफाक के पिछले कदम को आगे सपोर्ट करते हुए। तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में एक रिलीफ दिया, उसके बाद एक सूबे ने दिया, तो बाकी सूबों के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, वो चाहे तो ये कर सकते हैं। तो मेरी आज सिर्फ ये गुजारिश थी कि अवाम को रिलीफ देना, अभी 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पे पेट्रोल की प्राइसेस में कमी का ऐलान किया, वो नाफिजुल अमल है, और 14 अगस्त पे यौम आज़ादी के मौके पर कौम को एक तोहफा दिया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने सूबा पंजाब के बजट में से जो अनाउंस किया और 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन की बिजली के बिलों में कमी वाक़ई कर दी, वफाक पहले ही 200 यूनिट तक कर चुका था। तो ये वो स्टेप्स है जो हुकूमत लेने जा रही है महंगाई में कमी वाक़ई करने के लिए और हर पाकिस्तानी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए। महंगाई पिछले साल के फीसद में अगर आप देखें मुकाबले में, पिछले साल 23% थी, तो इस साल वो 11% पे आ गई है और मजीद कमी इसमें तवक्को की जा रही है कि मजीद कमी वाकई होगी। और ना सिर्फ कमी वाकई होगी बल्कि अगर आप देखें तो फूड इन्फ्लेशन के अंदर जो है वो देखा जा रहा है कि मजीद कमी जो है वो देखने में आ रही है इन द नियर फ्यूचर। तो मैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूं कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें ताकि ये गर्मियों के महीनों में अवाम को सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया जा सके। और इंशाल्लाह ताला देर पा भी सोल्यूशंस कर रहे हैं, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, बिजली चोरी पे क्रैकडाउन है। आज इंटरनेशनल अखबारात के अंदर ऐड आया है जिसके तहत डिस्कोस को आउटसोर्स किया जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिसके अंदर फेस्को, गैपको और ये सारी कंपनी शामिल हैं। तो जब डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बिजली की जो बिजली फराहम करने वाली जो कंपनीज हैं, और उसके साथ बिजली चोरी पे भी क्रैकडाउन है और तमाम तर चीजों को रिव्यू किया जा रहा है, तो देरपा हल भी जो है उसके लिए टास्क फोर्स बन चुकी है, वो IPPs को भी देख रही है, बाकी मामलात को भी देख रही है। तो उस टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस आएंगी उन पर भी अमल दरामद करवाया जाएगा। मगर ये जो रिलीफ दिया गया है गर्मी के इन महीनों के लिए, ये एक अच्छा कदम है, वफाक का भी 200 यूनिट वाला और सूबे का भी 200 से 500 यूनिट वाला। तो मैं समझता हूं कि इस स्टेप को सबको वेलकम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ दोनों उनको 50 अरब रुपए की खतीर रकम से सब्सिडी दे के तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपया निकाल के उसके एवज 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए। जब वफाक ने पूरे पाकिस्तान में 200 यूनिट वाले सार्फिन जो पहले ही सब्सिडाइज रेट पे चलते हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर मौजूद हैं, यानी प्रोटेक्टेड कंज्यूमर वो है जिसको ऑलरेडी सब्सिडी दी जा रही है। तो जब 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने तरक्याती बजट में से काटा और बिजली के बिलों की मद में 3 महीनों के लिए 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया और हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि वो हुकूमत पंजाब के फंड में से 45 अरब रुपया जो है वो निकालेंगे और उस 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। अब देखिए, तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने तो पूरे पाकिस्तान में दे दिया 200 यूनिट तक, और वो 3 माह के लिए दिया, और वो 4 से 7 रुपए जो कमी फी यूनिट आई वो दोनों प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को मिली। अब उसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पे हो रहा है और पूरे पाकिस्तान के सार्फिन को 3 महीने के लिए वो रिलीफ दिया गया है। अब 200 यूनिट से ऊपर के जो सार्फिन हैं और 500 यूनिट तक जो जाते हैं, जिनकी बिजली का इस्तेमाल ज्यादा है, उनके लिए अगर एक सूबाई हुकूमत ने कदम उठाया है तो ये तरगीब है कि बाकी सूबाई हुकूमतें अगर चाहें तो ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं, बजाय इसके कि इस स्टेप को सराहा जाता। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाफिज नईम साहब और मेरे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ इस कदम को सराहेंगे बल्कि वो कहेंगे कि हम पूरे मुल्क में
اس کا جو ہے وہ اطلاق کرنے جا رہے ہیں 200 سے 500 یونٹ کا. اور دیکھیے یہ مل جل کے کام چلتا ہے کہ اگر وفاق نے ایک قدم اٹھا کے 200 یونٹ والے صارفین کو ایک ریلیف دیا ہے اور اس کے بعد صوبے نے 200 یونٹ سے 500 یونٹ والوں کو ریلیف دیا ہے تو یہ تو ہر کسی کے پاس ہی چوائس اویلیبل ہے. وفاق موجودہ حالات کے اندر جو کر سکتا تھا اور آئی ایم ایف کے معاہدے کو دیکھتے ہوئے جو کر سکتا تھا، وفاق نے میکسیمم 50 ارب روپیہ اپنے ترقیاتی بجٹ سے نکالا اور ان 3 ماہ کے لیے پورے پاکستان میں ریلیف دیا. صوبے نے ایک اچھا قدم اٹھایا، میاں نواز شریف نے اس نے اناؤنس کیا، مریم نواز شریف صاحبہ بڑا اچھا کام کری پنجاب کے اندر، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ 200 سے 500 یونٹ والے صارفین کو بھی ریلیف دیا جائے. انہوں نے 2 ماہ کے لیے 45 ارب روپے کی رقم سبسڈی میں دی اور یہ ریلیف دے دیا. تو یہ ریلیف دینا جو ہے یہ صوبے کا ایک اپنا معاملہ تھا اور صوبے نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے وفاق کے پچھلے قدم کو آگے سپورٹ کرتے ہوئے. تو اس پر تنقید کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سراہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آلریڈی پورے پاکستان میں ایک ریلیف دیا، اس کے بعد ایک صوبے نے دیا، تو باقی صوبوں کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے، وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. تو میری آج صرف یہ گزارش تھی کہ عوام کو ریلیف دینا. ابھی 14 اگست کو پرائم منسٹر صاحب نے واضح طور پہ پیٹرول کی پرائسز میں کمی کا اعلان کیا، وہ نافذ العمل ہے، اور 14 اگست پہ یوم آزادی کے موقع پر قوم کو ایک تحفہ دیا. اسی طرح میاں نواز شریف نے صوبہ پنجاب کے بجٹ میں سے جو اناؤنس کیا اور 200 سے 500 یونٹ والے صارفین کی بجلی کے بلوں میں کمی واقع کر دی. وفاق پہلے ہی 200 یونٹ تک کر چکا تھا. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو حکومت لینے جا رہی ہے مہنگائی میں کمی واقع کرنے کے لیے اور ہر پاکستانی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے. مہنگائی پچھلے سال کے فیصد میں اگر آپ دیکھیں مقابلے میں پچھلے سال 23% تھی تو اس سال وہ 11% پہ آ گئی ہے اور مزید کمی اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ مزید کمی واقعی ہوگی. اور نہ صرف کمی واقع ہوگی بلکہ اگر آپ دیکھیں تو فوڈ کے اندر جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ مزید کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے ان دی نیئر فیوچر. تو میں پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہتا ہوں اس کو آپ سراہیں، اپنائیں اور اس ماڈل کو آگے لے کے چلیں تاکہ یہ گرمیوں کے مہینوں میں عوام کو سبسڈی کے ذریعے ریلیف دیا جا سکے. اور انشاءاللہ تعالی دیر پا بھی سولوشنز کر رہے ہیں. ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہے، بجلی چوری ڈاؤن ہے. آج انٹرنیشنل اخبارات کے اندر ایڈ آیا ہے جس کے تحت ڈسکوز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جس کے اندر فیسکو، گیپکو اور یہ ساری کمپنیز شامل ہیں. تو جب ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، بجلی کی جو بجلی فراہم کرنے والی جو کمپنیز ہیں، اور اس کے ساتھ بجلی چوری پہ بھی کریک ڈاؤن ہے اور تمام تر چیزوں کو ریویو کیا جا رہا ہے، تو دیر پا حل بھی جو ہے اس کے لیے ٹاسک فورس بن چکی ہے.